नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी पूरे मई महीने की 1 से लेके 31 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने में 1 से लेके 31 मई तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी। फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे रहने वाला है 1 से लेके 15 तारीख तक की। फिर देखेंगे मंथ एंड तक आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या बता रहा है। फिर एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस लिया जाएगा। देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पूरे महीने के लिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पूरे मई महीने की ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पूरे महीने मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूजन में रहोगे। दोनों चीजों के साथ जगलिंग करने की आपकी परेशानी रहेगी। अगर आप जॉब भी करते हो बिजनेस भी करते हो तो उसमें आपकी परेशानी रहेगी। आपको लगेगा दोनों चीजों को रखना है, दोनों चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। रिश्ते अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो वो भी आपको परेशान करेगा। जगलिंग के मूड में आप रहोगे। दोनों रिश्ते आपके दिल के करीब रहेंगे, आपको दोनों चाहिए। आपके घर वाले, आपके परिवार, रिश्तेदार, रिश्ते, अपने प्यार, सब हर चीजों में आपको थोड़ी परेशानी की मुकाबला करनी पड़ेगी। बैलेंस करने की कोशिश आप करोगे लेकिन आप उतनी अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी एक चीज को आपको कम, किसी एक चीज को ज्यादा देना ही पड़ेगा। दोनों का इक्वल कुछ कर आप नहीं पाओगे। आप बैलेंस करने में परेशान रहोगे पूरे महीने। आप जितना बैलेंस करने की कोशिश करोगे उतना ही थोड़ा कम और ज्यादा होने लग जाएगा। बैलेंस की प्रॉब्लम आपको रहेगी। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कैप्रिकॉर्न आपकी पास्ट की एनर्जी को हम देखेंगे। Three of Wands, Nine of Pentacles and Queen of Cups. Three of Wands, Nine of Pentacles and Queen of Cups. पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी कुछ इस तरीके का था। आपको किसी चीज के बारे में डिसीजन लेने का इंतजार था। कहीं से पैसे मिल जाए आपको उसका इंतजार था, कहीं से पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल जाए उसका इंतजार था। अगर आप घर से दूर रह के काम करते हो, मतलब अगर आप कहीं अब्रॉड में काम करते हो, घर से दूर आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ टाउन रह के काम करते हो, तो वहां जाने के बारे में सोचना या फिर वहां से घर आने के बारे में सोचना या फिर नए काम लेके जाना होगा कहीं दूर, इसके बारे में सोचना, इन चीजों में आप बिजी थे। आप सोच रहे थे आपको कहीं से पैसे आ जाए, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल जाए उसका इंतजार आपको था, किसी डिसीजन लेने का इंतजार था। आप बहुत अपने आप में लड़े,
आपके पास एक से अधिक जो है वो ऑप्शन था, चाहे बिजनेस का हो, चाहे रिश्ते का हो, चाहे काम का, कुछ भी। लेकिन आपने किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया, किसी को ये बताया नहीं कि आप कितने मेंटली कितना परेशान हो। आप अपने आप में लड़ते रहे, अकेले अकेले उन चीजों को सहते रहे और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते रहे। खुद को शांत करके आप इन चीजों का मुकाबला किया अकेले में। आप इनडिसाइसिव थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जिस भी चीज को आपको चूज करना है वो पहले से ही आपके पास था। अगर आप यहाँ कोई जॉब कर रहे थे और विदेश से आपको कोई ऑफर आया था, तो आपके पास ये भी खराब ना था और वो भी अच्छा है। तो आपने इन दोनों चीजों में सोचने में वक्त लगाया। साथ ही साथ रिश्ते के बारे में अगर मैं कहूँ, तो आपके पास जो रिश्ता है पहले से, उसके अलावा भी कोई रिश्ता अगर था, तो उसके बारे में भी आपने सोचने में वक्त लगाया, उन चीजों के बारे में भी आपने सोचा। तो और पैसा जो है वो आपको परेशान कर रहा था, पैसों की परेशानी, कहीं से पैसे मिल जाए, पैसे आ जाए, इन चीजों का आपका इंतजार था। तो जो भी परेशानी आप में था वो सारा परेशानी आपने अकेला उठाया। आपने किसी से इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, नहीं बताया। अपनी एनर्जी को आपने अकेला ही बैलेंस करने की कोशिश की। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की एनर्जी। 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी प्रेजेंट की एनर्जी रहेगी। हम देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में भी आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, इंटेलिजेंट हो गए हो। प्रेजेंट में भी आपको किसी चीज का इंतजार है, डिसीजन लेने का। आप एक्शन तो लेना चाहते हो, लेकिन आप सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेना चाहते हो सकता है आपके पास ऑप्शन है जैसे पहले था, अभी भी है, पूरे महीने ही रहेंगे। तो आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहते हो। आप अपनी एनर्जी को हाई कर रहे हो, आप अपनी सोच को हाई कर रहे हो, सोचने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आपको करना है, अभी आप चुपचाप रह रहे हो, रहोगे। जब वो काम हो जाएगा तब आप लोगों को ये बताओगे। आप कुछ नया करने के बारे में तो सोच रहे हो, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये सीक्रेटिवली आप सोच रहे हो। अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हो, नया बिजनेस, नया जॉब, कुछ भी, लेकिन उसके लिए आप इंतजार कर रहे हो सही वक्त का। जब सही वक्त होगा तब आप उस बात को बाहर लाओगे। साथ ही साथ आप अपनी सूझबूझ और समझदारी के इस्तेमाल कर रहे हो। लोगों की जो फितरत है, अभी आप वो समझने लगे हो। पहले आप लोगों की बातों को, फितरत को समझते नहीं थे। अभी आप सामने वाला क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर सकता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाता है, जिसकी वजह से आप रुक रुक के सोच समझ के डिसीजन लोगे। हो सकता है कोई जरूरी डिसीजन आपको लेना है, लेकिन आप अंत तक उसका इंतजार करोगे। जब आपको लगेगा हाँ अब मुझे डिसीजन लेना चाहिए, तब जाके आप उस बात का डिसीजन लोगे। उसके अलावा आप नहीं लोगे, लेकिन एक्शन आप जरूर लोगे, क्योंकि आपको एक्शन लेना है। बहुत देर तक अगर आप चुप रहोगे, बहुत देर तक अगर आप खुद को रोक के रखोगे, तो ही आपके लिए, काम के लिए, रिश्ते के लिए ये सही नहीं होगा। इस बात का पता आपको है, इसीलिए आप डिसीजन तो लोगे, लेकिन सही वक्त आने पर सोच समझ के आप डिसीजन लोगे। 15 से लेके 31
मई तक की आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं 15 से लेके 31 मई तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। पंद्रह से लेके 31 मई तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। पंद्रह से लेके मंथ एंड तक, क्योंकि पूरे मंथ में आप जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, इनडिसाइसिव डिसीजन लेने में आपको परेशानी रहेगी। 15 से लेके 31 मई तक आपका जो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्स के कार्ड। आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, पुराने कुछ अच्छे पलों को याद करोगे। किसी के साथ आपका अगर रिश्ता है, शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, जो भी है, आप पुराने पल को याद करके नॉस्टैल्जिक हो जाओगे। आपको कुछ चीजें बोझ लगने लगेंगे, आपके पुराने रिश्ते, काम के बोझ या फिर परिवार कुछ आपको परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से आप उन पलों को पकड़ नहीं पाओगे जिसको आप याद कर करके परेशान रहोगे। और साथ ही साथ अब इसकी वजह से आपका नींद खराब हो सकता है, आप परेशान रह सकते हो, दुखी रह सकते हो, आप रात को सो नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उन अच्छे पलों का याद आएगा जो पल आपने पहले बिताया है किसी के साथ, या फिर कहीं अगर आप पहले जॉब करते थे उन अच्छे जगह को आप याद करोगे, अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार जिनके साथ आपका दिल का कनेक्शन था। अभी आपको मंथ एंड तक आपको उन चीजों को ना पाकर थोड़ी बर्डन महसूस होगी, अपने सर पे बहुत सारा बोझ महसूस होगा, आप परेशान रह सकते हो। आपको लग सकता है मुझे वही रिश्ता, वही जॉब, वही बिजनेस, वही बंदा या बंदी चाहिए जिनके साथ मैं मिलता था, बात करता था, वही एनवायरनमेंट चाहिए मुझे। लेकिन हो सकता है आपको वो नहीं मिलेगा, या फिर आप जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा दुखी, थोड़ा परेशान रह सकते हो। आपकी नींदें हराम हो सकता है, और साथ ही साथ आप कितना भी परेशान रहो, आप डिसाइड तो नहीं कर पाओगे कि आपको किसे छोड़ना है और किसे रखना है। अगर आप जॉब बिजनेस दोनों करते हो तो जॉब रखना है या बिजनेस रखना है, क्योंकि पुरानी चीजों से आपको लगाव रहेगा, नई चीज को भी आप छोड़ नहीं पाओगे, और इस कश्मकश में आप थोड़ा परेशान रहोगे, जिसकी वजह होगी आपकी नींदें खराब होना, आपकी हेल्थ पर उसका असर पड़ सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि आपको पूरे महीने क्या करना चाहिए कैप्रिकॉर्न। कॉम्प्रोमाइज कार्ड भी वैसा ही आया था, पूरे ओवरऑल महीने का कार्ड भी आप देखो बैलेंस का, और यूनिवर्स भी आपको बैलेंस करने के लिए बोल रहा है कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अगर कोई भी चीज में आपको थोड़ी कमी दिखाई दे रहा है, कोई भी चीज आपकी मन मुताबिक नहीं हो रहा है,
तो उसमें आपको थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है, कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है। हो सकता है हर वो चीज़ जो मैं जैसा चाहता हूँ या आप चाहते हो उस तरीके से नहीं मिल रहा है, वो मिलता भी नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आपको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, ये कभी होता ही नहीं है। अगर आपने कभी इसको देखा है कि हमारे दोनों हाथ में थोड़ी छोटी वो एक हाथ थोड़ा छोटा होता है, एक हाथ थोड़ा बड़ा होता है। आईब्रोज दोनों दो तरीके का होता है। शरीर के बहुत ऐसे अंग हैं जो एक के साथ एक का पूरी तरीके से मिल नहीं पाओगे आप। मतलब एक जैसा नहीं है, थोड़ी सी उनमें अलग चीजें हैं, मतलब अलग है थोड़ा, जिसे आप अचानक देख के उसको आप महसूस नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको लेके डीपली रिसर्च करते हो, सोचोगे, देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि हर चीज हमारे जो आईब्रोज होते हैं वो भी दोनों एक जैसे नहीं है, कुछ अलग है, लेकिन दोनों एक ही जगह रहते हैं। वो हमारे जो कपाल मतलब फोरहेड पर रहते हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को लेके अगर आपको चलना है तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए परेशानी का कारण कारण बन सकता है। इसीलिए पूरे महीने आपको बैलेंस की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। बैलेंस तरीके से आपको पूरे महीने गुजारना है। तो जो आप चाहते हो, जिस तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हो, जहाँ भी, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। बैलेंस आप ही को करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।